नहीं मतलब उतना ज़्यादा तो उतना नहीं लगाता है ना, थोड़ा सा पूछना क्योंकि मैं सेम आंसर्स दे रहा हूँ ना सबसे। जी इससे ज़्यादा एक्चुअली लाइटों से थोड़ा हेडेक। 1975 में क्या हुआ था मत पूछना, अभी पूछ। 1997 में मैं पैदा भी नहीं होती पता है तो मुझे नहीं पता होगा। नहीं उसका गाने के लेके पूछ सकता है। हर्षदीप जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके गाने के लिए, आपके फिल्मों के लिए। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में जो है हमेशा ऐसी बातें होती हैं कि जो सिंगर होते हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो इस दुनिया में आते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, देन अपने टैलेंट से तो वो सिंगर बनते हैं। हर्षदीप में किस में बिलीव करती है, किस सारे में? जी नेचुरल टैलेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर कोई सुर में गाता है तो वाकई गिफ्टेड है, तो वो गिफ्ट वाकई में होना चाहिए तो ही हम उसको निखार सकते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे म्यूज़िक का ये गिफ्ट मिला है और मेरे पेरेंट्स ने इसको निखारा, उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और फिर मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, फिर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक भी मैंने सीखा और उसको और नर्चर किया, उस पर मेहनत करी और तब जाकर मैं जो थोड़ा बहुत गाती हूँ वैसे मैं गाती हूँ। एंड 16th of December 1986 ये जो डेट है ये हर्षदीप के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है? ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं पैदा हुई थी उस डेट पर, इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा बड़ी खुशी है कि उनके घर में बेटी हुई और बस मैं थैंकफुल हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा 16 दिसंबर पे। गाने की अगर मैं बात करूँ, सिंगर की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये आपने कब डिसाइड किया कि मुझे जो है सिंगर बनना है और इस तरह से इतने सुपर हिट गाने देना, चाहे वो कतिया करूँ, बार बार देखो, जालिमा, तो ये डिसाइड कब किया? वो मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे बड़े होकर सिंगर बनना है और प्लेबैक सिंगर बनना है। बस मेरा ये सपना पूरा करने में मेरे पिताजी और मेरी पूरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो किस तरह के गाने सुनती थी हर्षदीप, या किस तरह के गाने जब भी फ्री होती थी तो गुनगुनाती थी और किस तरह के गाने पसंद करती थी? बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा सुना है जगजीत सिंह जी को। जब हम पापा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते थे, स्कूल बस जब लेने आती थी, तो तब तक जो घर से बस स्टॉप तक की जर्नी थी उसमें गाड़ी में सिर्फ जगजीत सिंह की गज़लें चल रही होती थी। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सुन कर, करेक्ट सुर, ताल और प्रोनंसिएशन, शब्दों को कैसे बोलना है, वो सब मैंने उनको सुन कर सीखा है। फिर मैंने रेशमा जी को बहुत सुना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, लता जी, आशा जी, मैं सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी। क्योंकि गानों की बात हो रही है तो एक गाना अगर हम चाहेंगे आपका या कोई भी एक जो आप गुनगुनाना चाहेंगे या कोई भी एक, जब मतलब जिन गानों की आप बहुत बड़ी फैन थी आप। अच्छा पुराने 1975 के? जस्ट जोकिंग। ठीक है मैं ज़रूर सुनाऊंगी, तब तक आ सर। हाँ कौन सा सुनाऊँ? ये आपका वो आपको पहले भी कहीं देखा है? फिर वो क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट सॉन्ग जो था वो सुनाओ या तो आप ऐसे कर दो। ठीक है हाँ क्वेश्चन दोबारा ले लो। तो ईमेल लेंगे, ईमेल। सजना मैं हारी या डी ले लो। सजना मैं हारी आजा एक बारी, दिल लगता नहीं तेरे बिन हाड़िया, वो मेरे माहिया जाएगा बढ़िया, आजा हमारी आजा एक बारी। ठीक है तो आप क्वेश्चन चेंज कर लो। जी चलो जी। आपका ही गाना जो मुझे बहुत ही पसंद था, जब भी मैं फ्री होता था देखता था, आपको पहले भी कहीं देखा है, तो अगर वो गाने से अगर स्टार्ट करें तो? जी सजना में हारी है उस गाने का नाम और मेरी लाइफ का सबसे पहला प्लेबैक सॉन्ग रहा है, तो उसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे साथ आज राजा पंडित जी हैं और आज ही मेरे साथ ये गाना बजाएंगे, सजना में हारी। सजना मैं हारी आजा एक बारी,
एक बार ले, सॉरी, एक बार शुरू से। Okay. सो हियर्स सजना मैं हारी फ्रॉम आपको पहले भी कहीं देखा है। सजना मैं हारी आजा एक बारी, सजना मैं हारी आजा एक बारी, दिल लगता नहीं तेरे बिन हाड़िया, ओ मेरे माहिया जाए ना बजिया, सजना मैं हारी। एक बार और ले, तो फर्स्ट टाइम हम गा रहे हैं गाना। तो टेम्पो थोड़ा सा खींचना पड़ेगा ना एक्चुअली, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मैं थोड़ा करना थोड़ा पड़ेगा। बढ़ा सकते हैं। बढ़ाओ। हाँ, रिदम एक डफ वाला, इतना भी नहीं, वो ठीक था, Simple, टेम्पो actually. टेम्पो ठीक था। चलो सजना मैं हारी आजा एक बारी, सजना मैं हारी आजा एक बारी, दिल लगदा नहीं तेरे बिन हाड़िया, ओ मेरे माहिया जाए ना बजिया, सजना मैं हारी आजा एक बारी। तो ये वो गाना था जो मैंने फर्स्ट टाइम माइक पे गाया था फॉर अ फिल्म। एंड हर्षदीप जी, जब हम देखते हैं कि जब आपके तो बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, जैसे कि हमने बात भी की कतिया करो ये और बहुत सारे बार बार देखो अभी देखो जालिमा, जब एज एन सिंगर आप जब भी कहीं जाते हैं और आपके गाने बजते होते हैं या किसी की रिंगटोन में या हर किसी की जुबान पे जब इस तरह के गाने होते हैं, अरे ये मेरा गाया हुआ गाना बज रहा है, तब एज एन सिंगर क्या कुछ फील करती हैं, क्या थॉट होते हैं उस समय आपके? जी, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपना गाना बजते हुए कहीं सुनते हैं या कोई गुनगुना रहा होता है, तो बड़ी प्राउड फीलिंग आती है कि वाओ, यही तो मैं चाहती थी जब मैं छोटी थी कि मेरा जो गाना है वो घर घर में बजे, हर गाड़ी में बजे, हर रेडियो स्टेशन पे बजे, टीवी पे बजे, लोग उसको गाएं। तो एक सिंगर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनकी गाई हुई चीज़ आज हर ज़ुबान पर फैली हुई है। जैसे आपने रिंगटोन की बात करी, तो कई बार ऐसा होता है हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और सडनली कहीं से आवाज़ आती है एक ओंकार सतनाम, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुआ है एक ओंकार, जो मैंने रंग दे बसंती में गाया है, एज अ रिंगटोन, एज अ कॉलर ट्यून बहुत पॉपुलर हुआ है। हर्षदीप, जो आप गाने गा रही हैं सूफी जॉनरा में आप ज़्यादातर गाने गाती हैं। एक दौर था जब सूफी जॉनरा के जब गाने होते थे काफ़ी हैवी किस्म के म्यूजिक की तरह लिया जाता था उसे। आज जो है इट इज़ टेकिंग एज अ वेरी कूल थिंग, राइट, एंड क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको भी जाता है। सो हाउ डज इट फील जब इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाती है एज एन आर्टिस्ट? आपने बदलाव कर दिया है सूफी में। जी, मेरा शुरू से एम ये था कि मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती थी कि जो हमारी जनरेशन है, जो मेरे उम्र के लोग हैं या हमसे भी जो छोटे हैं, जो यंग जनरेशन है, जैसे कभी कभी आप बड़ों को सुनते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे ज़माने का म्यूज़िक है, वो ज़्यादा अच्छा होता था, ये हमारे टाइम में ऐसा होता था, आज का म्यूज़िक ऐसा है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती कि जो यंग जनरेशन है, हम भी सीरियस म्यूज़िक में हैं, हम भी म्यूज़िक को लाइटली नहीं लेते, काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो मेरा एक ये ज़रिया था कि मैं सूफ़ी म्यूज़िक को या ट्रेडिशनल म्यूज़िक को थोड़ा उसको मॉडर्नाइज़ करके प्रेजेंट करूं, ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी हमारे साथ जुड़े और अच्छी पोइट्री को एंजॉय करें। अंग्रेजी के शब्द है वो काफ़ी कम कर दिए और उसको आपने कूल कर दिया है। जैसे कबीरा आपने कहा, जी जी, इट्स बिकम humongous words जो है सोशल मीडिया में हो या फिर यंगस्टर्स के बीच में। हम चाहेंगे कबीरा अगर आप 2 लाइन एक बार सुनते हैं। जी जी ज़रूर। प्लीज। डी में ना, डी मेजर, थोड़ा फास्ट वाला मेरा। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी कुड़धानी
रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा, मान जा रे फकीरा यूं न जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाया रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा, रे फकीरा, रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा। Thank you. ऐसे गाने जो आज के दौर में लोग वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, उस तरफ ऐसे आप गाने गा देती हैं। लिरिक्स भी लोग समझ नहीं आते, लेकिन उनकी जुबान पे म्यूजिक गुनगुनाते हैं। ओके, नाउ अब एक और आपका एक गाना है ज़ालिमा, व्हिच इज आल्सो क्रिएटिंग अ ह्यूमंगस बज़। जी, तो इस गाने के बारे में हम जानना चाहेंगे, कहानी क्या है, किस तरह से आपको ये गाना मिला? जी कैन यू प्लीज शेयर? जी, ज़ालिमा की कहानी यही है कि मुझे जैम 8 जो कि इस गाने की म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे कॉल आया और मैं स्टूडियो गई और मुझे गाना प्ले किया गया। और मैंने जैसे ही गाना सुना, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि वाह, ये तो गाना हिट होने वाला है। क्योंकि कई गाने ऐसे होते हैं कि सुनते ही आपको याद हो जाते हैं और बहुत ही कैची है, जिनकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी होती है। तो इस गाने में वो एलिमेंट था, स्पेशली जो वर्ड है ज़ालिमा। मैंने पहली बार ये वर्ड एक रोमांटिक गाने में सुना है, तो सुनते ही बड़ा अच्छा लगा और आई गिव माई बेस्ट, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और मुझे पता लगा कि इस पर माहिरा खान पर पिक्चराइज्ड होगा, तो मैंने उनको भी थोड़ा विजुअलाइज़ किया। एंड आई हैव संग फॉर माहिरा बिफोर फॉर हर फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म कॉल्ड बिन रोए। उसमें मैंने उनके लिए गाना गाया है जिसका नाम है बल्ले बल्ले। और उसके बाद दैट वाज अ प्रॉपर डांसिंग सॉन्ग। और उसके बाद ये एक रोमांटिक गाना, और फिर पता लगा रईस का है तो शाहरुख खान है, तो वो सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा। अरिजीत के साथ आपने ट्वीट किया है जी, तो एक होता है, एक प्रेशर होता है कहीं ना कहीं, इतने बड़े आर्टिस्ट वो भी है, आप भी हैं, दोनों हैं, आपका लेवल सिमिलर है काफ़ी हद तक, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो जाता है। तो कोई प्रेशर था आपको? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज अरिजीत बीइंग अ मेल सिंगर एंड आई एम अ फीमेल सिंगर, तो पहली बात तो वहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। इट हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मेल सिंगर हैज़ संग। और मेरी कंसंट्रेशन मेरी लाइंस पर थी, और वो कैसे पिक्चराइज होगा, कैसे हीरोइन पर सूट होना चाहिए, इमोशंस करेक्ट आने चाहिए, वो सबसे पहले मेरे जहन में था कि दैट इज़ माई प्रायोरिटी, कि जो गाने का इमोशन जो पहुंचना चाहिए ऑडियंस तक, दैट शुड रीच। एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स डू यू गेट फ्रॉम शाहरुख खान स्पेशली? वेल, शाहरुख खान का मुझे पता लगा है कि वो कहते हैं कि फिल्म का फेवरेट गाना है उनका, लाइक दैट्स हिज मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। And he tweeted about it. He said thank you to Arijit and Harshdeep Kaur and the entire team of Jam 8 and Amitabh Bhattacharya. So he complimented us, and when he did that, बहुत ही अच्छा फील हुआ कि इतना बड़ा स्टार है, but still he is appreciating our efforts to the song. इससे पहले आप जालिमा का गाना गाएं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें, उससे पहले मैं और एक दो सवाल ये जानना चाहूँ कि हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में के कंपेयर में अगर हम वेस्टर्न के कल्चर में अगर हम जाएं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वहाँ के जो सिंगर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उतनी इम्पोर्टेंस एक्टर को दी जाती है जितना कि सिंगर को, जितना मेरा नॉलेज है। वहाँ पे अगर हम जस्टिन बीबर की बात करें या बियॉन्से या किसी की भी बात करें, वहाँ पे उनके बहुत ही ज़्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी दी जाती है। इस पे आपका क्या थॉट है या इस पे आपका क्या कोट है? जी, ऐसा नहीं है कि एक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है वहाँ पर, मतलब वहाँ सिंगर्स को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर हॉलीवुड है और यहाँ पे बॉलीवुड है। वहाँ की हॉलीवुड फिल्म में गाने नहीं होते हैं, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। और जैसे आप आर्टिस्ट जो आप बता रहे हैं, जस्टिन बीबर हैं या सेलिना गोम्स है, जो भी है, तो इनकी अपनी खुद की एल्बम्स आती हैं, ये खुद सिंगर्स हैं, ये लोग वहाँ की फिल्म्स के लिए नहीं गाते हैं। वहाँ पर जैसे कुछ म्यूजिकल्स आती हैं, जैसे टाइटैनिक में एक गाना था माई हार्ट विल गो ऑन, जो कि सेलिन डियोन ने गाया था, तो इसलिए सेलिन डियोन को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली उस गाने के लिए, और उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ की पिक्चरों में गाने नहीं होते, लेकिन जो हमारी फिल्म्स है, बॉलीवुड फिल्म्स, वो ड्राइव ही म्यूज़िक से होती हैं। तो इसीलिए म्यूज़िक और जो एक्टर्स हैं वो साथ साथ चलते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इस एक्टर पर इस सिंगर की आवाज़ बेस्ट सूट करती है,
तो दे गो हैंड इन हैंड. लेकिन डेफिनेटली जो एक्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा स्टारडम मिलता है, ज़्यादा बड़ा क्रेडिट मिलता है क्योंकि वो नज़र आते हैं स्क्रीन पर. लेकिन जो सिंगर्स हैं वो बैक स्टेज रहते हैं, प्लेबैक करते हैं, स्क्रीन पर नज़र नहीं आते गाते, उनकी सिर्फ आवाज़ उनकी ज़्यादा बड़ी पहचान है. जी, तो वेस्टर्न का वो ऐसा कौन सा गाना है हर्षदीप जी जो आप बहुत ही बार बार गुनगुनाती हैं या आपका फेवरेट है, या हम चाहेंगे कि 2 लाइन को उसके बाद फिर ज़ालिमा. मैंने क्योंकि दोनों तरह का म्यूज़िक सीखा है तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन सेलिन डियोन जो है वो मेरी सबसे फेवरेट सिंगर है. अभी टाइटैनिक की बात हुई है तो उसी का है, मैं कुछ लाइन सुना देती हूँ. क्या स्केल है? डी. नहीं ज़ालिमा नहीं गा रही थी, इंग्लिश गाना. वही सेम इसके लिए ज़ालिमा वाले. नहीं, थोड़ा लेना पड़ेगा. डी कौन सा है? डी है. बी. डी ले लो. डी. So this is My Heart Will Go On from Titanic. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. वाह, great. And, ज़ालिमा, ज़ालिमा. And हमने देखा जो आप हिंदी फिल्म की क्योंकि यहाँ पे हिंदी फिल्मों की बात हो रही, तो हमने देखा ज़ालिमा जो आपने गाया 29.5 मिलियन लोगों ने मतलब इसे देखा आप है, काफ़ी लेट हो, अब तो 40 मिलियन हो गए हैं. अच्छा, 40 हो गए. ठीक है. कितने जस्ट चेक अगेन. 40? आई थिंक इट्स क्रॉस्ड 40 मिलियन. 39 it was. 38. तो ये तो अब ज़ालिमा हम चाहेंगे कि वो भी 2 लाइन, क्योंकि लोगों ने इतना पसंद किया, इतना ये किया, तो जी. ज़ालिमा के लिए. Here we go. 39. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा. जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा. आँखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ. सॉरी, थोड़ा एक बार थोड़ा मेरी ना रिदम वो ग्लिच. हाँ, ओके. again here we go. Here's Zalima. करके फिर लेना. हाँ. अच्छा कट कर देना. So here we go. Here's Zalima for all of you. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा. जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा. आँखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ. मेरा न रहा
की हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, जालिमा। Thank you so much. much. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.